Now, let's see some other kind of formations. इन शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण की तरह करते हुए हमें वाक्य बनाना है। संबंध बोधक की तरह यानी प्रीपोजिशन की तरह और क्रिया विशेषण की तरह, यानी हर एक वर्ड के साथ दो दो वाक्य बनाना। इफ यू रिमेंबर, आई हैड डिस्कस विथ यू in the earlier session that by adding a or beb we can make some preposition. So here are few examples. Behind, be behind. Behind का आपको उपयोग करना है preposition जैसे और adverb जैसे. Similarly, up. Up is another word. You have to use it two different ways. Similarly, along. Behind में कैसे use करेंगे? You are behind time. You are behind time. ये क्या हुआ? Preposition यहाँ behind time. Time से पीछे. And he is क्रिया विशेषण यदि बनाना है तो क्रिया की विशेषता बनाना है, तो क्रिया की ही इज रनिंग बिहाइंड. ही इज रनिंग बिहाइंड. अप, आई एम गोइंग अप. आई एम गोइंग अप. क्या हुआ? ये गोइंग की विशेषता बता रहा है, कहाँ जा रहे हैं? अप. गोइंग क्या है? क्रिया है, तो क्रिया विशेषण हुआ. और अब यदि इसको हमको संबंध बोधक बनाना है तो इट इज अप टू हिम. इट इज अप टू हिम टू डिसाइड. ये उस पर निर्भर है कि वो तय करना. तय करना उस पर निर्भर है. इट इज अप टू हिम टू डिसाइड. तो यहाँ अप जो है वो प्रीपोजिशन हो गया. along. Walk along with me. Walk along with me. Walk along विशेषता किसकी बता रहा है? क्रिया की. क्या है क्रिया? walk. मेरे साथ चलो. Walk along with me. एक बहुत अच्छा कोटेशन है. Do not walk ahead of me, for I may not follow you. फॉलो करना यानी पीछे चलना. ahead माने आगे. Do not walk ahead of me, for I may not follow you. मेरे आगे मत चलो क्योंकि शायद मैं आपके पीछे पीछे नहीं चल सकता. Do not walk behind me, for I may not lead you. मेरे पीछे भी मत चलो क्योंकि शायद मैं आपको नेतृत्व नहीं दे सकता. मैं नेतृत्व देने लायक नहीं हूं. मैं पीछे नहीं चल सकता क्योंकि मैं फॉलोअर नहीं हूं. Do not walk behind me, for I may not lead you. And see the punchline, the final sentence. Walk by my side and be my friend. Walk by my side. By my side preposition. Walk की विशेषता बता रहा है. Walk by my side and be my friend. मेरे बाजू में चलो और मेरे दोस्त रहो. ना मैं लीडर हूँ, ना फॉलोअर हूँ, मैं एक मित्र हूँ. This is a beautiful quotation on importance of friendship, need for friends. Do not walk ahead of me, I may not follow you. Do not walk behind me, I may not lead you. Walk by my side and be my friend. इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कौन से प्रीपोजिशंस हैं, कौन से एडवर्ब हैं. ऐसे ही और भी जो हैं आप और एक्सरसाइज कर सकते हैं. बियॉन्ड, बिफोर एंड अंडर. अंडर द टेबल. द बॉय इज हाइडिंग अंडर द टेबल. दिस इज वन यूज. Hiding under the table. Find out the other use of the word under. One is adverb and the other is preposition. Right?
Now next, so this is an exercise I leave for you. Next is I will be done by then. अब देखिए इसमें क्या होता है कि संबंध बोधक का कर्म संज्ञा या सर्वनाम होता है। संबंध बोधक का कर्म संज्ञा या सर्वनाम, लेकिन कभी कभी संबंध बोधक हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के साथ इसका उपयोग करते हैं, जैसे आई विल बी डन बाय देन, तब तक मैं फ्री हो जाऊंगा, तब तक, बाय देन। बाय देन मतलब क्या हुआ, बाय दैट टाइम। देन मतलब क्या हुआ, बाय दैट टाइम। सो देन इज ए प्रीपोजिशन। सिमिलरली सिंस देन ही हैज नॉट शोन हिज फेस, तब से, सिंस देन मतलब तब से। यहाँ पे देन का अर्थ क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड देन, दैट टाइम अगेन, उस समय से, तब से, उस समय से उसने चेहरा नहीं दिखाया है। नेक्स्ट इज इट कैनॉट लास्ट फॉर एवर। इट कैनॉट लास्ट फॉर एवर, अलग अलग वर्ड है, फॉर एवर। एवर इज अ प्रीपोजिशन, हमेशा के लिए। लास्ट मतलब जारी रखना, टू लास्ट। माई ट्रेनिंग इज गोइंग टू लास्ट फॉर 2 years, 2 साल जारी रहेगी मेरी ट्रेनिंग। यहां पर क्या है, इट कैनॉट लास्ट फॉर एवर। एवर मना हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए, के लिए। दिस इज अगेन ए प्रीपोजिशन। समटाइम्स जो प्रीपोजिशंस होते हैं उन वो एडवर्बियल फ्रेज जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए, ईच आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ओवर ए पाउंड, ओवर ए पाउंड। अब ये क्या हो गया, यानी कभी कभी संबंध बोधक का जो कर्म है वो क्रिया विशेषण के रूप में उसको हम यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ओवर ए पाउंड, 1 रुपये से ज़्यादा में, से ज़्यादा में। तो ओवर ए पाउंड, ओवर जो है प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट इज द नॉइज कम्स फ्रॉम, द नॉइज कम्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार से, अक्रॉस। द नॉइज कम्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, जो शोरगुल है वो रिवर के, नदी के उस पार से आता है, आती है। जो हल्ला आता है, जो शोर आता है, नदी के उस पार से शोर आ रहा है। तो अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस, फ्रॉम द रिवर नहीं, ऑन द रिवर नहीं, इन द रिवर नहीं, ओवर द रिवर नहीं, टू द रिवर नहीं, अक्रॉस द रिवर। So this is another use. Similarly, I was thinking about how to cultivate friendship. Cultivate करना मतलब cultivate करना, मित्रता बढ़ाना। cultivate करना यानी बढ़ाना। cultivate relations, cultivate friendship. I was thinking about how to cultivate, कैसे मैं मित्रता बढ़ाऊं। हाउ जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन जैसा यूज हो रहा। हाउ टू कल्टिवेट, हाउ टू कल्टिवेट, हाउ टू इज बीइंग यूज्ड एज प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज क्लॉज। आपने पढ़ा था क्लॉज, पूर्व में बताया गया आपको। तो क्लॉज भी कई बार संबंध बोधक का कर्म हो जाता है, यानी प्रीपोजिशन का वो कर्म हो जाता है। कैसे होता है, जैसे पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। व्हाट आई एम गोइंग, जो मैं कहने जा रहा हूं, ये संबंध जोड़ रहा है। अटेंशन किसको, पे अटेंशन, पे अटेंशन, ये क्लॉज बना है। What I am going to say is a clause, बट क्लॉज के साथ साथ ये यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन जैसा पूरा उपयोग हुआ है। उपवाक्य भी संबंध बोधक का कर्म हो सकता है। नेक्स्ट, देयर इज नो मीनिंग
इन what you say, what you say, तुम जो कहते हो, ये उपवाक्य हुआ, क्लॉज हुआ, तुम जो कहते हो। पर तुम जो कहते हो एक ऐसा वाक्य है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, आगे कुछ बात छिपी हुई है। तो वो कौन सी बात है? उसमें कोई अर्थ नहीं। तो ये जो वाक्य है, तुम जो कहते हो, वो उपवाक्य है, वाक्य पूरा नहीं है, इसलिए उपवाक्य है, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्लॉज है। What you say has no meaning. What you say has no meaning. There is no meaning in what you say. Right? Now, संबंध बोधक का कर्म जो है, प्रीपोजिशन का कर्म जो है, उसको संबंधवाचक सर्वनाम हो तो वह भी प्रीपोजिशन बन सकता है, कभी कभी उसका भी उपयोग हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब संबंध बोधक का कर्म संबंधवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। यदि वो हो तो वह कर्म कभी कभी बन सकता है। क्या? प्रीपोजिशन। जैसे ही इज द मैन, ही इज द मैन आई वॉज लुकिंग फॉर, ही इज द मैन आई वॉज लुकिंग फॉर। यहाँ पे हियर जो, यहाँ पर whom जो है वो अंडरस्टूड है, whom I was looking for, जिसे मैं खोज रहा था, whom जो है वो छिपा हुआ है। तो यहाँ पे कनेक्टर क्या है या संबंध बोधक क्या है? whom। लेकिन whom को हम नहीं बोल रहे। he is the man I was looking for, whom I was looking for, जिसे मैं खोज रहा था। अंडरस्टूड है कि whom मतलब जिसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो छिपा हुआ भी कई बार संबंध बोधक होता है, प्रीपोजिशन कई बार छिपा हुआ भी होता है। These are good rules to live by. These are good rules to live by. इसमें कौन सा संबंध बोधक है? Which we live by, जिसके बल पर हम रहते हैं। तो जिसके छिपा हुआ, which को बोलने की जरूरत नहीं। We have shortened the sentence. So this is another way of using preposition, and hiding it away, you can complete the whole sentence. Now we come to some practice session. I give you about 10 sentences. Fill in the blanks and try to answer them correctly. I'm not going to do that for you. The dog ran dash the road. The dog ran dash the road. The river flows dash bridge. The river flows dash bridge. आपको preposition भरना है। Third, the work was done dash haste. Haste माने जल्दी। इसका अनुवाद करिए, फिर आप समझ पाएंगे कि कौन सा preposition आएगा। The work was done dash haste. Haste माने जल्दी। Haste makes waste. जल्दबाजी बर्बादी करती है, बर्बाद करती है। Haste makes waste. WASTE, waste. Waste यानी बर्बाद। और एक होता है WAIST, waste. Waste यानी कमर। दर्जी जो है वो हमारे वेस्ट की नाप लेता है, WAIST की नाप लेता है, वो वेस्ट है। और यहाँ पर भी वेस्ट है, लेकिन स्पेलिंग है WASTE, वेस्ट मटेरियल। डोंट वेस्ट टाइम, वहाँ WASTE आएगा, डोंट वेस्ट टाइम। थर्ड, द वर्क, थर्ड, द वर्क वॉज डन इन हेस्ट। फोर्थ, ही इज अफ्रेड द डॉग। ही इज अफ्रेड द डॉग। मैंने आपको बताया था बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन ही आता है। उदाहरण के लिए मैंने बताया था इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट शब्द जब भी आएगा ऑफ आएगा, बिना ऑफ के इन स्पाइट को आप यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही अफ्रेड के साथ क्या आता है पता लगाएं, हमेशा वही वर्ड, वही प्रीपोजिशन आएगा। आई एम फॉन्ड डैश म्यूज़िक, ये भी वही शब्द है, वैसा ही है जिसमें स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन जुड़ेगा। I am fond dash music. He goes dash Sunday
dash church. He goes dash Sunday dash church. He died dash his country. The burglar jumped dash the compound wall. Burglar मतलब सेंध मारने वाला. सेंध मारने वाला कंपाउंड से कूद गया. तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? कंपाउंड से, कंपाउंड वॉल से, जम्प्ड. और लास्ट है व्हाट इज दैट डैश मी. व्हाट इज दैट डैश मी. प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक. इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है. तो जो हमने पढ़ा है अभी तक उसको एक बार देखें और सही प्रीपोजिशन यहाँ भरें. ऑन, ओवर, ऑफ, आउट, इन, इनटू, फॉर, ये कॉमन प्रीपोजिशंस हैं. इनमें से बहुत से प्रीपोजिशंस यहाँ आएंगे. तो ट्राई टू फाइंड आउट विच प्रीपोजिशन इज करेक्ट फॉर दिस सेंटेंस. किसी वर्ड से हमको नई क्रिया भी बना सकते हैं. नई क्रियाएं बनाने के लिए क्रिया के साथ मिलकर संबंध बोधक का प्रयोग बहुत बार किया जा सकता है. एक क्रिया है, समझने की कोशिश करिए. क्रिया का एक अर्थ है, उसमें यदि हम एक प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, नई क्रिया बन जाती है. जैसे एक वर्ड है कम. कम में हम जोड़ दें ओवर. कम ओवर नहीं, ओवर कम. पहले हमने प्रीफिक्स किया है. वी हैव प्रीफिक्स द वर्ड ओवर विथ कम एंड सो ए न्यू वर्ड इज बॉर्न, ओवरकम. मतलब किसी से पार होना. आई हैव ओवरकम द पेन. मैं दर्द के दौर से उबर गया हूँ. उबर जाना, ओवरकम. आई हैव ओवरकम द प्रॉब्लम. समस्या से मैं पार हो गया हूँ, समस्या से उबर गया हूँ, ओवरकम. ओवरफ्लो, फ्लो यानी बहना. ओवरफ्लो मतलब ज़्यादा हो जाना, पानी ज़्यादा बह जाना. द वाटर इज ओवरफ्लोइंग. डोंट फिल, अब और मत भरो, पानी ओवरफ्लो हो रहा है. फ्लो ओवर मतलब उसके ऊपर से जाना, और ओवरफ्लो होना यानी ज़्यादा भर जाना. तो ओवरफ्लो हो रहा है. अंडर गो, गो माने जाना, अंडर गो नई क्रिया बन गई. अंडर गो, ही इज अंडर गोइंग एन ऑपरेशन. अंडर गोइंग, ही इज अंडर गोइंग एन ऑपरेशन. अंडर गो मतलब से गुजरना, से गुजरना. विथ ड्रॉ, ड्रॉ उसमें विथ जोड़ दिया. ड्रॉ में क्या जोड़ दिया? विथ जोड़ दिया. देखिए सब में पहले जुड़ा हुआ है, प्रीफिक्स बना है. ओवरकम, ओवरफ्लो, ओवरलुक, अंडरगो, विथड्रॉ. ड्रॉ, विथड्रॉ. विथड्रॉ करना मतलब हाथ खींच लेना. डोंट विथड्रॉ फ्रॉम द इलेक्शन. चुनाव से हाथ मत खींचो. डोंट विथड्रॉ फ्रॉम एन इलेक्शन. चुनाव से हाथ मत खींचो, विथड्रॉ. सिमिलरली यहां तो हमने देखा कि पहले आया, कई बार बाद में आता है. प्रीपोजिशन को बाद में लगाते हैं और उसके उदाहरण हम पहले बहुत देख चुके हैं. जैसे अफ्रेड ऑफ हमने देखा, लेकिन वहां पे अफ्रेड ऑफ जो देखा हमने उदाहरण, उन उदाहरणों की यदि मैं बात करूं तो ख्याल रखिए अफ्रेड हमेशा ऑफ ही होगा. अफ्रेड के बाद, इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ ही होगा. लेकिन यहां कुछ और शब्द हम देखते हैं जो जिसमें प्रीपोजिशन बाद में है. जैसे लाफ के बाद हमेशा एट आएगा. लाफ एट. डोंट लाफ एट मी. वाई आर यू लाफिंग एट हिम. तुम उस पर क्यों हंस रहे हो. एट आएगा, याद रखिएगा. सिमिलरली लुक के बाद फॉर आएगा. लुक फॉर. आई एम लुकिंग फॉर माई शूज. मैं अपने जूते खोज रहा हूं. नया अर्थ हो गया. टू लुक फॉर यानी खोजना, देखना. टू सेंड फॉर यानी बुलवाना. टू सेंड फॉर, आई एम सेंडिंग फॉर मोहन. आई एम सेंडिंग फॉर मोहन.
आई हैव सेंट फॉर मोहन, मैंने मोहन को बुलवाया है। सेंड फॉर एक नया मीनिंग हो गया। तो ये दो उदाहरण, दो तरीके के आपने देखे, प्रीपोजिशन वर्ब के पहले और प्रीपोजिशन वर्ब के बाद, और मीनिंग बदल जाता है, राइट। नाउ वी कम टू ए वेरी रैपिड वर्क, रिलेशन एक्सप्रेस्ड बाय प्रीपोजिशन। There are thousands of words. There are thousands of such words in English. So we cannot do every word of like this. But then some sample examples are here. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Relation expressed by prepositions. संबंध बोधक द्वारा व्यक्त संबंध। व्यक्त संबंधों में से कुछ जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा यूज में हैं, वो let us do place, स्थान से संबंध हो, जैसे went about the world, went about the world, he went about the world, पूरी दुनिया घूमा। I went about the whole mall, I went about the whole mall, पूरे मॉल में घूमा, go about। ran across the road, ran across the road, रोड पार दौड़ गया। leaned against the wall, दीवाल के सहारे खड़ा हो गया। अब देखिए, लीन अगेंस्ट, यहाँ अगेंस्ट है प्रीपोजिशन, वहाँ अक्रॉस है प्रीपोजिशन, प्लेस में अबाउट द वर्ल्ड में अबाउट है प्रीपोजिशन, और ये क्या बता रहा है? जगह बता रहा है। बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, बिटवीन। बिलो द सरफेस, नीचे, बिलो। बिसाइड मी, मेरे बाजू में, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन होगा। beside me, right? These are all prepositions for places, place से संबंध। Now, how is preposition connected with time? समय से संबंधित। ऐसे कौन कैसे preposition का उपयोग होता है? After his death, मृत्यु के बाद, after। At an early age, छोटी उम्र में। देखिए उपयोग कैसा हो रहा है, छोटी उम्र में, एट एन अर्ली एज। अराइव्ड बिफोर मी, मेरे पहले। ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है, मेरे आने के पहले पहुंच गया। ही अराइव्ड बिफोर मी, मेरे आने के पहले वह पहुंच गया। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, मतलब क्या हुआ? रनिंग, ट्रेन रन करती है। ट्रेन को के लिए हम क्या क्रिया यूज करते हैं? रन। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, मतलब बिफोर टाइम और बिहाइंड टाइम। बिहाइंड टाइम मतलब लेट, समय से विलंब से चल रही है। द ट्रेन इज रनिंग बिफोर टाइम मतलब समय से पहले चल रही है, राइट। सिमिलरली, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, ये कुछ वर्ब हैं, ये कुछ प्रीपोजिशंस का टाइम के साथ कैसा उपयोग है। जैसा मैंने कहा, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, वी हैव डन सम सैम्पल वन। नेक्स्ट वन, माध्यम, जरिया से, जैसे थ्रू ए फ्रेंड। आई गॉट दिस थ्रू ए फ्रेंड, आई गॉट दिस पेन थ्रू ए फ्रेंड, के माध्यम से। तो ये जरिया, साधन, के माध्यम से। आई गॉट दिस, सेल गुड्स एट ऑक्शन, आई एम सेलिंग माई कंप्यूटर एट ऑक्शन। जरिया, एक ऑक्शन के माध्यम से, ऑक्शन माने नीलामी, नीलामी के जरिए से मैं अपना कंप्यूटर बेच रहा हूँ। स्टन्ड बाय ए ब्लो, ब्लो माने मार, मुक्का। स्टन्ड मतलब चौंक जाना। बाय ए ब्लो, उसके साथ और कुछ नहीं आएगा, बाय ही आएगा। सो दीज आर सम एग्जाम्पल जहाँ बाय ए ब्लो, किससे मारा गया? माध्यम क्या था? ब्लो से। तो बाय ए ब्लो। सो माध्यम के लिए प्रीपोजिशंस का उपयोग कैसे होता है? सिमिलरली, मैनर के लिए कैसे होता है? डाइंग बाय इंचेस,
ही इज डाइंग बाय इंचेस। इंच मतलब एक यूनिट, लंबाई का यूनिट इंच। डाइंग बाय इंच मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे मर रहा है, धीरे धीरे मर रहा है, इंच बाय इंच मर रहा है। एक साथ एक बार में उसकी मौत नहीं हुई, धीरे धीरे मर रहा है। फॉट विथ करेज, मैनर, कैसे लड़ा? विथ करेज, करेज यानी बहादुरी, तो वहाँ विथ आएगा, फॉट के साथ विथ आएगा। तो ये बताता है मैनर, ढंग। प्रीपोजिशन का संबंध जब ढंग से हो तो कैसा उपयोग। सिमिलरली प्रीपोजिशन का उपयोग जब तर्क से हो, कारण से हो, रीजन से हो, कॉज से हो, पर्पस से हो, तो क्या होता है? लेबर्ड फॉर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ही लेबर्ड फॉर, लेबर मतलब मेहनत किया, मेहनत किया, कारण किस लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए। अब के लिए फॉर, लेबर्ड फॉर, मानवता के लिए। ही डाइड, उसकी बुखार से मौत हुई। ही डाइड ऑफ फीवर, कारण क्या था? फीवर, कारण के पहले डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ। इसमें भी बहुत सारे उदाहरण हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन से, अधिकार के संबंध में हम कैसे प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। नो मनी ऑन हिम, देयर वॉज नो मनी ऑन हिम, मतलब उस पर कोई उधार नहीं था। द मॉस्क ऑफ ओमन, ओमन का मॉस्क, द मॉस्क एट दिल्ली, ऑफ दिल्ली, द मॉस्क ऑफ दिल्ली। ए मैन ऑफ मीन्स, मीन्स माने साधन हो जिसके पास, ऐसा व्यक्ति जो संसाधनों से पूरा है, संसाधन जिसके पास पर्याप्त हैं। ही इज ए मैन ऑफ मीन्स, पर्याप्त साधनों वाला वह व्यक्ति है। तो ये किसके प्रीपोजिशंस हैं? अधिकार के, पोजीशन के। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस यूज फॉर मेजरमेंट, वैल्यू, मनी एंड मापदंड, जिसको बोलते हैं लंबाई चौड़ाई नापने, उसके लिए क्या प्रीपोजिशन आता है? तो फॉर एग्जांपल, ही चार्ज इंटरेस्ट एट 9%, ही चार्ज इंटरेस्ट एट 9%, उसने 9% ब्याज पर, 9% ब्याज पर। सोल्ड बाय द यार्ड, दिस लैंड इज बीइंग सोल्ड बाय द यार्ड, मतलब यार्ड में बेचा जा रहा है, फीट में नहीं, मीटर में नहीं, यार्ड में बेचा जा रहा है, बाय द यार्ड। आई एम टॉलर देन यू बाय 4 इंचेस, टॉलर देन यू बाय 4 इंचेस, बाय मेजरमेंट बता रहा है, सो बाय। नेक्स्ट इज जब हमको विरोध संबंधी वाक्य हो या छूट संबंधी वाक्य हो, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगा जैसे फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज़ नॉट कंटेंट। फॉर ऑल हिज वेल्थ, फॉर मतलब इन स्पाइट ऑफ, पर्याप्त संपत्ति होने के बावजूद। यहाँ फॉर का मतलब क्या हो गया? के बावजूद। फॉर हिज वेल्थ ही इज़ नॉट हैप्पी, पर्याप्त समय धन होने के बाद भी वह खुश नहीं है। अब देखिए, फॉर मतलब के लिए नहीं है, फॉर मतलब हो गया इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो दिस इज अबाउट छूट, विरोध। और अंत में एक लास्ट तरीका है, निष्कर्ष हो या अभिप्राय हो या जरिया हो, माध्यम, तो हम क्या बोलेंगे? उसमें हम कैसे बोलते हैं? फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हिम ही इज ट्रस्टवर्दी। फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हिम, फ्रॉम जो है वह प्रीपोजिशन है। फ्रॉम शुरू में, फ्रॉम व्हाट आई नो, मैं जितना उसके बारे में जानता हूँ। इसका अनुवाद क्या होगा? मैं जितना उसके बारे में जानता हूँ वह विश्वसनीय है, वह व्यक्ति विश्वसनीय। फॉर व्हाट आई नो ऑफ हिम, फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हिम। फ्रॉम लेबर हेल्थ, फ्रॉम लेबर हेल्थ, फ्रॉम हेल्थ कॉन्सेंट्रेट।
There is another way. You can leave this. This quotation is from Milton. This quotation is from Milton. Milton एक बहुत प्रसिद्ध कवि का नाम है, अंग्रेजी कवि का नाम उनके. This quotation is from Milton. So this is the basically the types of prepositions that we have, right? And there is no end to it. It's one of the largest formations of verbs can come out of these prepositions only. एक जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, गेट. गेट यानी पाना. यदि आप डिक्शनरी के पन्ने को खोलें जहाँ पर गेट लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कम से कम उसके 100 मीनिंग दिए हुए हैं गेट के. हम केवल एक मीनिंग जानते हैं, पाना. लेकिन यदि हम गौर से वाक्यों को पढ़ें तो हम देखेंगे कि गेट के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो प्रीपोजिशन आने से गेट का अर्थ बदल जाता है, पाना नहीं रहता. गेट ऑन माने जारी रखना. गेट ऑन विथ लाइफ, जीवन जारी रखो. गेट अलोंग, आई कांट गेट अलोंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मेरी पटरी नहीं बैठ सकती. गेट ओवर, आई गॉट ओवर द रिमोर्स, मैं उस दुख से उबर गया. गेट एट यानी पाना, आई कांट गेट एट हिम, मैं उसे नहीं पा सकता. गेट आउट, आई टोल्ड हिम टू गेट आउट, बाहर भगाना. तो ऐसे केवल गेट के साथ नहीं, कीप, गो, कम, मूव एंड बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके सामान्य मीनिंग आप जानते हैं. लेकिन यदि उन वर्ब के बाद लगे हुए प्रीपोजिशन को आप देखेंगे तो ये जो फ्रेजल वर्ब बना है जिसमें वर्ब है और प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के आने से उस वर्ब का मीनिंग बदल गया. बल्कि प्रीपोजिशन के आने से वो जो दो शब्दों का जो कलेक्शन है उसका अर्थ ही बदल गया है. वर्ब का जो मीनिंग आप जानते हैं वो नहीं है. तो याद रखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है आपके समझने की कि आपको ध्यान से ये देखना है कि क्रिया के बाद वर्ब कौन सा है, क्रिया के बाद प्रीपोजिशन कौन सा है. क्योंकि कई अधिकतर बार प्रीपोजिशन के बदलने से क्रिया का अर्थ बदल जाता है. Am I clear to you? अब बहुत सामान्य गलतियां जहां होती हैं उस पर हम थोड़ा ध्यान दें. उदाहरण के लिए नगर, कस्बों, गांव की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हम इन या एट का प्रयोग करते हैं. नगर, कस्बे, गांव. तो वी स्टेड इन मुंबई. हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन ए विलेज. एट नहीं करते, इन का उपयोग किया, राइट. फिर ऐसे हम क्रियाकलाप और दुकान काम करने के विषय में बात करते हैं तब हम एट का प्रयोग करते हैं. हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब इन का उपयोग करना है, कब एट का. जब कोई सा काम हो, दुकान के काम करने के स्थान आदि की बात करें तो एट. ही इज़ वर्किंग एट दिस शॉप. इन दिस शॉप नहीं बोलेंगे, एट बोलेंगे. डिड यू सी हिम एट द पार्टी. तो क्रियाकलाप, दुकान या काम करने के लिए एट. ऐसे ही गलियों के नाम आदि के साथ इन, मकान नंबर के साथ एट. ये आप याद रखें. गलियों का नाम यदि लेना हो तो इन. आई एम लिविंग इन 10 GE रोड, एट 10 GE रोड नहीं. लेकिन यदि मकान का नंबर की बात करना है तो माई हाउस इज एट 10 दिस, तो एट आएगा. सिमिलरली ही लिव्स एट 43 चर्च स्ट्रीट. 43 मकान का नंबर हो गया, लेकिन ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट. चर्च स्ट्रीट में रहता है तो इन आएगा. ऐसे ही किसी स्थान के तल या हिस्से की सरफेस की बात करते हैं तो ऑन. किसी भी चीज़ के सरफेस की बात करें तो ऑन. ही इज सिटिंग ऑन द टेबल. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. ऑन. किसी के सरफेस की बात करें तो सरफेस के ऊपर की चीज़. उसके बाद टिल का प्रयोग और टू का प्रयोग कैसे करते हैं. ही स्लेप्ट टिल 8 o'clock एंड ही वॉक्ड टू द स्ट्रीट. ही स्लेप्ट टिल 8 o'clock, 8 बजे तक. तक है इसका अर्थ. और ही वॉक्ड टू द एंड, वह अंत तक. वहाँ पे हम टिल दैट रोड
एंड नहीं बोलेंगे, he walked till that end, no, he walked to the end of the road, right? Next is with के साथ बहुत बड़ा confusion होता है और by के साथ बहुत बड़ा confusion. He killed 2 birds by 1 shot नहीं बोलेंगे, with 1 shot. एक शॉट में उसने 2 चिड़िया मार दी, तो with 2 shots, with 1 shot. और ऐसे ही he was stabbed by a dagger, he was stabbed by a dagger. dagger मतलब एक हथियार, चाकू जैसा हथियार. तो he was stabbed by a dagger. तो with और by का अंतर आपको अभ्यास से बारंबार आएगा, and that you will come across through practice only. Since, next is since का प्रयोग किसी संज्ञा या पदबंध से पहले किया जाता है. Since morning he is standing. Since morning he is standing. I have eaten nothing since yesterday. किसी संज्ञा अथवा पदबंध से पहले किया जाता है जो समय को व्यक्त करता है. Since किसको बताता है? समय को. Since morning, since yesterday, since the last 2 years, आदि आदि. He has been ill since Monday. समय बता रहा है. समय सोमवार से, सुबह से, प्रातः काल से. तो जब वो है तो since का उपयोग. ऐसे ही इन भी समय सूचक संज्ञा से पहले आए तो उसका अर्थ होता है उसके अंत में. अब देखिए, इन जब समय सूचक संज्ञा से पहले आए तो उसका अर्थ होता है उसके अंत में. विदिन का अर्थ होता है अंत समय से कुछ पहले. विदिन का अर्थ होता है अंत समय से कुछ पहले, और इन का अर्थ होता है उसके अंत में. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल रिटर्न इन एन आवर, मतलब 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के अंत में. एंड आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर. ये दोनों इन और विद इन का अंतर समझ जाइए. विद इन मतलब के अंदर, अंत समय से कुछ पहले. और इन यदि समय सूचक के लिए उपयोग कर रहे हैं संज्ञा के लिए, तो इन मतलब उसके बाद, उसका अर्थ होता है उसके अंत में. बहुत बारीक अंतरी बातें समझनी है. अब बिसाइड मतलब पास में. यू आर स्टैंडिंग बिसाइड मी, और बिसाइड्स मतलब क्या होता है? बिसाइड इसके अलावा. बिसाइड मतलब इसके साथ. बिसाइड्स यू राम विल ऑल्सो गो, तुम्हारे अलावा तुम्हारे साथ राम भी जाएगा. बिसाइड्स, और बिसाइड बाजू में. His house is beside my house, मेरे मकान के बाजू में है. तो इस प्रकार अब आप, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका बहुत उपयोग होता है और बहुत गलतियां होती हैं. तो इन बारीकियों को जो 9 बिंदुओं में अभी बताया मैंने, इनको थोड़ा आप अच्छे से समझने की कोशिश करें. Now see another word, than. मैं than की बात कर रहा हूँ, THAN, than. देन की बात नहीं कर रहा हूँ. देन माने तब, THEN देन, और यहाँ दैन की बात कर रहा हूँ. दैन नॉर्मली तुलनात्मक उसका उपयोग होता है, तुलनात्मक तरीके से. लेकिन उसका उपयोग कई बार हम संबंध बोधक के रूप में करते हैं. अदरवाइज दैन तुलनात्मक हुआ तो कंजंक्शन होता है. कंजंक्शन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन अभी आपको समझना है कि दैन का उपयोग हम प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं. जैसे आई कैनॉट एक्सेप्ट less than 5 rupees, less than 5 rupees, then नहीं. I cannot accept less than 5 rupees, 5 रुपए से कम, से कम. less than, I cannot accept less than 5 rupees, 5 रुपए से कम मैं स्वीकार नहीं करूँगा. ये कैसा उपयोग हो गया? कंजंक्शन है वैसे ये वर्ड देन, लेकिन इसका उपयोग संबंध बोधक के रूप में भी हो रहा है, प्रीपोजिशन के रूप में भी हो रहा है. यहाँ पर वो प्रीपोजिशन. सिमिलरली बट, बट नियम के अनुसार तो समुच्चय बोधक है जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन संबंध बोधक की तरह भी इसका हम उपयोग करते हैं. और जब ऐसा उपयोग करते हैं तो बट का अर्थ हो जाता है सिवाय.
but for him I will not eat. उसके सिवाय मैं नहीं खाऊं. But for him, what can he do but die? What can he do but die? वो क्या कर सकता है मरने के सिवाय? तो एक्सेप्ट ना बोल करके एक्सेप्ट वर्ड के बदले एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, EXCEPT, एक्सेप्ट. और एक होता है ACCEPT, उसका मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट. और एक होता है EXPECT, एक्सपेक्ट, उम्मीद करना. ये तीनों में भी हम बहुत गलतियां करते हैं. ACCEPT, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना. EXCEPT यानी एक्सेप्ट मतलब के सिवाय. और एक होता है EXPECT, एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना. आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ बट एज एक्सेप्ट. बट को कैसे उपयोग करते हैं? ऑल आवर एम्बिशंस या नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर. नन बट द ब्रेव, नोबडी बट द ब्रेव, केवल एक्सेप्ट बहादुर लोग. तो यहाँ बट का उपयोग हम समुच्चय बोधक के रूप में नहीं कर रहे हैं, यद्यपि ये वर्ड समुच्चय बोधक में आता है, बल्कि हम संबंध बोधक के रूप में कर रहे हैं. एंड लास्ट इज ए. कई बार हम ए शब्द या उसका उपयोग हम संबंध बोधक के रूप में कैसे करते हैं? दैट्स वेरी फनी. हर वेजेज आर 10 रुपीज ए डे. हर वेजेज, हर सैलरी इज 5000 ए मंथ. यहाँ ए जो है वह संबंध बोधक हो गया. शुगर इज 25 रुपीज एक केजी. शुगर इज 25 रुपीज एक केजी. यहाँ पे ए क्या हो गया? संबंध सूचक हो गया. दे वेंट अबोर्ड द शिप. वह शिप में बैठ गए. अबोर्ड द शिप, ए डैश बोर्ड, अबोर्ड द शिप. आई boarded the ship. They went aboard the ship. So this is how we are more or less very clear on prepositions, and the more we practice, the better it would be. Remember, I again say that with limited vocabulary that you have, action words, if you use them with different prepositions, you will land up with many more action words, which are very important for good writing, for good communication. Now, let us do some words which are followed by preposition. Famous for. Mumbai is famous for. The goat subsists on food. जिंदा रहता है. Subsist के बाद on आएगा. And Jawaharlal Nehru was fond of children. This kind of words, I have told you earlier that there are many words which have only fixed prepositions. You cannot use any preposition. It doesn't have more than one preposition attached, connected to it. Fond के साथ off ही आएगा. In spike के साथ off ही आएगा. And so on and so forth. So you have to read that, reread that and practice it.